सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, उम्मीद ही करता रहता हूं बार बार कि आप मस्त और बढ़िया होंगे, क्योंकि मुझे आप लोग बताते तो है नहीं कभी चैट सेक्शन में कि सर हम ठीक हैं, आप हमेशा पूछते हैं, बट बताता नहीं हूं मैं। ठीक है, बट बताया करो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलो, ये बच्चा कंसंट्रेशन टर्म का सेकंड पार्ट होने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, सोल्यूशन है, क्लास 12 का चैप्टर। सब कुछ बता रहा हूं, अदरवाइज पढ़ के पूछने मत लगना सर ये किस क्लास का पढ़ा रहे थे, ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे ना। कुछ लोग होते हैं, एक्सेप्शनल है इस दुनिया में, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि बच्चा ये क्लास 12 की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर क्या है? 2 है, लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने जनरल इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था आपको। चैप्टर लेक्चर नंबर 2 में बच्चा मैंने परसेंटेज के टर्म को एक्सप्लेन किया था बहुत इज्जत से। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को और प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें बच्चा मैं स्ट्रेंथ से रिलेटेड आपको बात बताऊंगा कि स्ट्रेंथ क्या होता है। ओके, जस्ट वेट। ओके, स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, ये मैं सिखाने वाला हूं आपको। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, कहने का क्या मतलब है कि अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है, अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है 1000 मतलब 1 लीटर, पहले बोलिए 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो बच्चा उसकी स्ट्रेंथ होती है ना। सॉल्यूशन जैसे मैं सिंपल सा मैंने आपके सामने लिख रखा है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर, है ना। 1 लीटर में कितने अमाउंट सॉल्यूट के प्रेजेंट है, 1 लीटर में कितने अमाउंट सॉल्यूट के प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है। देखो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर बोल लो या 1000 ml बोल लो। ठीक है, बात तो वही होनी है, लीटर में 1000 ml होती है। तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने जो है ये आपके कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज देयर स्ट्रेंथ हो सकता है। ठीक है, तो जनरली स्ट्रेंथ इक्वल टू बच्चा हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ इक्वल टू बच्चा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। ओके बच्चा, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू बच्चा क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर ml में हो बच्चा, ठीक है, ml में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। देखो, सॉल्यूट ग्राम में ही होगा। देखो, एक चीज मैं बताता हूं आपको, वाकई में स्ट्रेंथ होती जैसे क्या, जैसे मान लो आपके पास कोई सोल्यूशन है, देखो वो सोल्यूशन हो सकता है W/W का हो, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट का सोल्यूशन हो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का सोल्यूशन हो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का सोल्यूशन, तीन ही तो होगा कोई ना कोई। ठीक है, एक कंसंट्रेशन टर्म है बच्चा, स्ट्रेंथ एक कंसंट्रेशन टर्म है, और ये तीनों लोग भी ना कंसंट्रेशन टर्म थे। तो कहने का क्या मतलब है कि मैंने बोल दिया बच्चा, सिंपली बात को समझना, मैंने एक एग्जांपल अगर आपको बोल दिया कि देखो बच्चा 45% ऑफ वेट बाय वेट कुछ है, कुछ भी हो, ठीक है, वेट बाय वेट बोल दूं, वेट बाय वॉल्यूम बोल दूं, ठीक है बच्चा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल दूं, कुछ भी मैं बोल दूं, तो ये बच्चा एक तरीके से स्ट्रेंथ बताता है, सोल्यूशन की स्ट्रेंथ बताती है कि बच्चा 45% वेट बाय वेट का ये सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन का स्ट्रेंथ बता रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको देखो, स्ट्रेंथ को आप डिफाइन बहुत सारे तरीके से करते हैं, आप लोग को कोई स्ट्रेंथ पता होगा अलग तरीके से, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको स्ट्रेंथ और भी दूसरे मेथड से पता है तो प्लीज चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि होते हैं, वाकई में होते हैं। ठीक है, बट हमें जो चीजें पढ़ना है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि हमें करना क्या। मैं आपको बता तो सारा लगभग दे ही रहा हूं यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानकारी पता है तो प्लीज चैट सेक्शन में, देखो पता हो तो चैट सेक्शन में बताने में कोई दिक्कत की बात नहीं, बताना जरूर। ठीक है, चलो, उसके बाद बच्चा स्ट्रेंथ इक्वल टू मैंने बता दिया आपको, वैसे नॉर्मली अपने माइंड में यही रखना। ठीक है, स्ट्रेंथ ही तो बताता है, कोई भी सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन पे लिखा होता है बच्चा, उस सोल्यूशन पे लिखा होता है कि ये देखो 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। ठीक है, 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कोई चीज होगा तो सोल्यूशन की स्ट्रेंथ है वो 45%। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को वो बता रहा है। ठीक है, तो आप एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आप अनदर मेथड आपको मैं बताऊं स्ट्रेंथ इक्वल टू, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कुछ अमाउंट में सोल्यूट है, कुछ अमाउंट में सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंस, ऐसे बोलो, है ना, ऐसे बोलो कि पर लीटर सोल्यूशन में कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट, दैट इज नोन एज देयर स्ट्रेंथ।
उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ पता चलती है ना। पर लीटर मतलब या तो 1000 ml बोल लेना, ठीक है। इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं बच्चा देखो, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ बच्चा हम स्ट्रेंथ को ग्राम पर लीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चा, ग्राम पर लीटर भी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिखना चाहते हो लिख सकते हो बच्चा, स्ट्रेंथ की यूनिट ग्राम पर लीटर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ की बच्चा यूनिट हो गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, इसको आप चाहें तो मास ऑफ सोल्यूट भी कर सकते हैं बच्चा। क्या कर सकते हो बच्चा? मास ऑफ सोल्यूट भी कर सकते हो। मास ऑफ सोल्यूट करोगे तो ऑलरेडी पता चल जाएगा, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इस तरीके से आप स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे। आपको जनरली मैंने बता रखा है कि स्ट्रेंथ मतलब कुछ नहीं, जो अभी आपको मैंने पढ़ाया था ना, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना, वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पढ़े थे ना बच्चा। एक तरीके से वो स्ट्रेंथ, सोल्यूशन की स्ट्रेंथ बताता है, सोल्यूशन की स्ट्रेंथ बताता है कि मैंने बोला था ये 45% वेट बाय वेट, तो सोल्यूशन का स्ट्रेंथ है, ये सोल्यूशन की स्ट्रेंथ है कि भाई वेट बाय वेट इसका 45%, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, या डिफिनीशन लर्न कर लो, फॉर्मूला मैंने बता दिया। न्यूमेरिकल को जब मैं डिस्कस कराऊंगा तो इस चीज से मैं वहां पर टैली कराऊंगा कि मैंने आपको ऐसे बताया था, ठीक है। अभी फिलहाल आपको जो दिया जा रहा है इसको नोट करो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पीपीएम बताता हूं।